हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग जैसे कि पिछली कुछ क्लासेस से अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग माइक्रो डिस्कशन के अंदर जो स्किल्स का यूज़ किया जाता है उन सबको डिस्कस कर रहे थे और ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी स्किल्स को डिस्कस कर लिया है। एंड आज की क्लास में हम लोग जो है बहुत ही स्पेशल क्लास है, पहले तो बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास कह सकते हैं, स्पेशल क्लास कह सकते हैं, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग जो है माइक्रो डिस्कशन की जो फाइनल डिस्कशन होती है उसको डिस्कस करने वाले हैं। क्या पैटर्न रहता है जो फाइनल डिस्कशन होती है उसकी, और किस तरह से हम लोग फाइनल डिस्कशन जो है उसको लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से उसको डिलीवर करते हैं, ये सब कुछ हम लोग आज ही की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास के बाद हमारे जो माइक्रो डिस्कशन के लेसन प्लान होगा उसके अंदर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज हम लोग सारी स्किल्स जो हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं जिनको हम लोग अपने माइक्रो डिस्कशन के लेसन प्लान के अंदर यूज़ करते हैं, अपने जो लेसन होता है जिसको हम डिलीवर करने वाले हैं उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग जो है अपनी टीचिंग के अंदर जो है किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाते हैं, ये सब कुछ हम लोग जो है सीख चुके हैं अपनी माइक्रो डिस्कशन की जो स्किल्स थी उनके अंदर। तो आज की क्लास में हम लोग जो है माइक्रो डिस्कशन की जो फाइनल लेसन प्लान होता है, फाइनल डिस्कशन होती है, उसको किस तरह से करते हैं इस बात को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कहीं भी आपको थोड़ी सी भी अगर फ़ायदा मिल रहा है इन क्लासेस से तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहले तो हम लोग जो है फाइनल डिस्कशन की बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने स्किल्स के अंदर भी आपको ये बात बताई थी कि जब भी हम लोग डिस्कशन अपने लेसन को डिलीवर कर रहे हैं फाइनल डिस्कशन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइक्रो डिस्कशन है, सो इट इज़ ऑफ ओनली 5 to 7 मिनट्स, 5 से लेकर 7 मिनट की क्लास होगी जो आपका लेसन होगा। 5 to 7 मिनट्स के लिए जितना भी कंटेंट चाहिए उतना आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आप लोग जो है पूरे लेसन को एकदम जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हैं उस टॉपिक को अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाएं, अच्छी तरह से उन्हें समझ आए, इसके लिए हम लोग डिफरेंट स्किल्स का यूज़ करते हैं। तो एक लेसन प्लान के अंदर हम लोग जो है 2 स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एक लेसन प्लान दिखाऊंगी अपनी खुद की बीएड फाइल में से, जैसे कि हम लोग डिफरेंट स्किल्स को भी इसी तरह देखते आए हैं ना, तो सभी मैं आपको लेसन प्लान एक दिखाऊंगी जो कि मेरी खुद की बीएड फाइल में से होगी, जो कि मैंने खुद के फाइनल डिस्कशन में जो है लेसन प्लान डिलीवर किया था। तो मैं आपको पूरे की पॉइंट्स बताऊंगी किस तरह से हम लोग जो है उस लेसन प्लान को डिलीवर कर सकते हैं। देखो 5 to 7 मिनट्स का है, उसके अंदर हम लोगों को लिमिटेशंस भी रखनी है एकदम और अच्छी तरह से समझ भी आए, इस तरीके से उन्हें समझाना है, और उसी के साथ साथ 2 स्किल्स का यूज़ करना है। और हमारी रेटिंग स्केल पे कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स हम लोगों ने सभी स्किल्स के डिस्कस किए हैं, तो जो कंपोनेंट्स होंगे उनको ध्यान में रखना है, उन्हीं के बेस पे जो है हमारी रेटिंग स्केल पर रेटिंग दी जाएगी। फिलहाल मेरे पास खुद की बीएड फाइल है जिसमें से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनल डिस्कशन, माइक्रो डिस्कशन के अंदर जो हम लोगों ने लेसन प्लान यूज़ किया था। देखो, मैंने अपनी माइक्रो फाइनल डिस्कशन के अंदर जो है 2 स्किल्स का यूज़ किया था। फर्स्ट इज स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, जिसके अंदर जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन है ना, उसके अंदर क्या होता है, पीके टेस्टिंग होती है। हम लोग जो है जो भी टॉपिक हम लोग चूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सबके सामने उसे डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग कब बताएंगे, आफ्टर आवर पीके टेस्टिंग। पीके टेस्टिंग मैंने की स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन के अंदर क्या था, पीके टेस्टिंग होता है। सो पीके टेस्टिंग हम लोग सबसे पहले करेंगे, प्रीवियस नॉलेज की टेस्टिंग, जो भी हम लोग टॉपिक ले रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होगी आसपास की या फिर उनके प्रीवियस क्लासेस से हो सकती है, उस टॉपिक के आसपास की नॉलेज जो है हम लोग उनसे पूछेंगे, उनको उसके बारे में क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि क्या टॉपिक के आसपास का जो स्टूडेंट्स को है कुछ आता है कि नहीं, उनकी नॉलेज को चेक करना है हमें। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है मैंने दूसरी स्किल यूज़ की है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल। तो ये भी मैंने आपको स्किल जो है अच्छी तरह से समझाई है अपनी पिछली क्लासेस के अंदर। तो अगर आपको कहीं ना कहीं स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम हो तो वो आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम लोग पूरे लेसन प्लान को देख लेते हैं। फर्स्ट इज स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। देखो, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन जो है इसमें हम लोग प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग कर रहे हैं। अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में जरूर रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये गलती
अक्सर लोग कर लेते हैं। देखो, जब भी हम लोग प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो हमें क्या, उनके सामने हम क्वेश्चंस रख रहे हैं ना, क्वेश्चंस का जवाब एक स्टूडेंट दे रहा है, अपना हैंड खड़ा करके, हाथ खड़ा करके अपना एक जवाब देंगे। अब आपको क्या करना है, जब वो जवाब सही आ जाता है, आपको उस आंसर को वापस से रिपीट करना है। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, आपने उस जो क्वेश्चन का आंसर होगा उसको वापस से रिपीट करना है, ताकि क्लास में बैठे हर कोई स्टूडेंट उस आंसर को सुन सके। ठीक है, अगर किसी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी तो उसकी प्रॉब्लम भी बिल्कुल क्लियर हो जाए, किसी को आंसर नहीं पता होगा उसकी प्रॉब्लम भी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देख लेते हैं पूरे लेसन प्लान को। ओके, सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट साइंस है, हम लोगों ने डेट मेंशन की। ठीक है, पूरी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कितना है, 5 to 7 मिनट्स है ना। 5 to 7 मिनट्स की हमारी माइक्रो डिस्कशन होती है। पीरियड नंबर, क्लास हम लोगों ने मेंशन की। टॉपिक हम लोगों को अभी मेंशन नहीं करना, जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये टॉपिक हम लोग जो है लास्ट में अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर मेंशन करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। तो देखो, माइक्रो डिस्कशन के अंदर मैंने पहली स्किल यूज की है, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। ठीक है, इसके अंदर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की जाती है। हमारा टॉपिक यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होंगी। तो उसमें हम लोगों ने जो है सबसे पहले प्यूपिल टीचर एक्टिविटी एंड प्यूपिल एक्टिविटी हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है इस पूरे पेज को। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, प्यूपिल टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा प्यूपिल से। क्वेश्चन था, वी ऑल आर सराउंडेड विद मैनी ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सो व्हाट दीज थिंग्स आर कॉल्ड। प्यूपिल टीचर ने जो है क्वेश्चन पूछा कि देखो, हमारे आसपास बहुत सारी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं, अब बताइए कि इन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं। प्यूपिल एक्टिविटी, प्यूपिल्स ने क्या कहा, सब्सटेंसेस और मटेरियल्स। इन चीजों को सब्सटेंसेस कहा जाता है और मटेरियल्स कहा जाता है। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। ये जो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थे, ये किस चीज से बने हुए होते हैं। तो प्यूपिल्स का आंसर आया, सम आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड सम आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ चीजें जो है मेटल से बनी हुई होती हैं और कुछ चीजें जो है नॉन मेटल से बनी हुई होती हैं। थर्ड क्वेश्चन प्यूपिल टीचर ने पूछा, व्हाट आर मेटल्स एंड नॉन मेटल, एक्सप्लेन। प्यूपिल टीचर ने जानना चाहा कि देखो, स्टूडेंट्स को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पता है कि नहीं। स्टूडेंट्स का आंसर आया, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि हमारे स्टूडेंट्स को इस बात का पता था कि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एंड नॉन मेटल्स जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इस बात को उन्होंने जो है बता दिया। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में प्यूपिल टीचर ने अपना अगला क्वेश्चन पूछा, गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स की एग्जांपल दे दी जाएं। तो प्यूपिल की एक्टिविटी के अंदर प्यूपिल्स ने आंसर दिया, मेटल्स के एग्जांपल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, एंड नॉन मेटल्स के एग्जांपल वुड, प्लास्टिक एंड रबर। ओके, देन फिर प्यूपिल टीचर ने अगली स्टेज पर पहुंचकर अगले क्वेश्चन को पूछना चाहा, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो, अब प्यूपिल्स जो थे, बच्चे जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, उन्हें मेटल्स के बारे में पता था, नॉन मेटल्स के बारे में पता था कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर आकर प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। अब हमारे जो प्यूपिल टीचर होंगे, उन्हें यहाँ पर पता चल चुका है कि हमें क्या पढ़ाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को टीच करवाना है। तो प्यूपिल टीचर ने जो है अनाउंसमेंट कर दी है टॉपिक की। देखो, यहाँ पर आकर अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, यहाँ पर आकर हम लोग अपने टॉपिक को अनाउंस कर सकते हैं। ऑन फाइंडिंग दैट स्टूडेंट्स आर अनेबल टू गिव आंसर्स ऑफ क्वेश्चन, प्यूपिल टीचर विल अनाउंस, वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर आकर प्यूपिल टीचर को पता चल चुका है कि स्टूडेंट्स को इसके आगे की नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी टॉपिक की कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, सो सेकंड स्किल हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। ओके, देखो, इस स्किल के बारे में अच्छी तरह से मैंने आपको जो है पिछली क्लासेस में बताया है। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पीछे जाकर पिछली स्किल्स के अंदर जो है आप देख सकते हैं, डिफरेंट स्किल्स अलग अलग क्लासेस में बताई गई हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो, स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल हम लोगों ने जो है हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरे पेज को। एक पार्ट में हम लोगों ने लिखा प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने लिखा प्यूपिल्स एक्टिविटी, एंड थर्ड पार्ट इज ब्लैक बोर्ड वर्क, बीबी वर्क। ओके, सो
सबसे पहले पीपल टीचर ने जो पूछा उनसे, हैव यू एवर सीन अ ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस और एनी आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन। पीपल टीचर ने पूछा कि देखो आप में से किसी ने कभी ब्लैकस्मिथ को आयरन के पीस को बीट करते हुए देखा, या फिर किसी भी आर्टिकल जो कि आयरन से बना हुआ हो उसको बीट करते हुए देखा है। तो पीपल एक्टिविटी में उन्होंने कहा यस, हम लोगों ने देखा है। ठीक है, बीबी वर्क में पीपल टीचर ने बताया कि आफ्टर बीटिंग एनी आयरन आर्टिकल इट चेंजेस इट शेप। कोई भी आयरन आर्टिकल होगा अगर उसको बीट करेंगे तो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पीपल टीचर थे उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने एक आयरन के आर्टिकल को लेकर उनको बीट कर या फिर आयरन के कुछ नेल्स लेकर उनको बीट कर या फिर बीट किए हुए नेल्स को लेकर उनमें डिफरेंस जो है दिखाया होगा स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने बीट करके दिखाया, तो उन्होंने पूछा क्वेश्चन, डू यू फाइंड एनी चेंज इन शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स आफ्टर बीटिंग। तो पीपल एक्टिविटी में पीपल्स ने बताया यस, हम लोगों को शेप जो है चेंज लग रही है। सो then after pupil teacher will show some nails or chalk pieces to students, and firstly they beat the iron nail with a hammer and repeat this with chalk। ठीक है, तो पीपल टीचर ने क्या किया, अब उन्होंने एक आयरन का नेल लिया और एक चौक लिया, उन्होंने क्या किया, दोनों को बीट करके दिखाया हैमर के साथ। तो पीपल टीचर ने देन उनसे पूछा, नाउ बताइए स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स को बुलाया और पूछा कि आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या यहाँ पर कुछ चेंज दिख रहा है आपको। So people firstly observe carefully and answer that after beating the nail changes its shape and become flatter while the chalk piece has broke down in pieces। तो pupil teacher ने क्या बताया, pupils ने क्या बताया कि देखो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व करने बाद देख रहे हैं कि जो चौक है उनको बीट करने के बाद वो पीसेस में टूट गए, लेकिन जो हमारे नेल्स हैं वो फ्लैट हो चुके हैं। सो यहाँ पर कंक्लूजन क्या आया, आफ्टर बीटिंग एन आयरन नेल इट चेंजेस इट्स शेप एंड बिकम फ्लैटर वाइल चॉक पीस हैज ब्रोकन डाउन। ठीक है, जो चॉक पीस था वो टूट चुका था। देन पीपल टीचर विल गिव अनदर एग्जाम्पल बाय शोइंग द एल्यूमिनियम फॉइल। उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल को शो किया। सो इट इज उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल को शो किया और उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट से पूछा को बताया, देखो ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की कि इसको स्मॉल पतली पतली शीट्स के अंदर हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को क्या कह दिया जाता है, मैलिएबिलिटी कह दिया जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर मेटल को थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है उसे क्या कह दिया जाता है, मैलिएबिलिटी। स्टूडेंट्स ने इस बात को ध्यान से सुना, केयरफुली अपनी नोटबुक पर राइट किया। पीपल टीचर ने इसको ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किया। मैलिएबिलिटी क्या है, द मैलिएबिलिटी मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, कि मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है जस्ट लाइक दिस एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। नाउ पीपल टीचर विल शो एन एल्यूमिनियम वायर टू पीपल एंड आस्क। अब पीपल टीचर ने क्या किया, वो सेकंड प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है मैलिएबिलिटी, अब वो सेकंड प्रॉपर्टी को बताना चाहते हैं तो वो कुछ एग्जांपल्स के जरिए बताएंगे। पीपल टीचर ने कहा कि देखो ये एल्यूमिनियम फॉइल है। उन्होंने बोला व्हाट इज दिस, पीपल्स ने आंसर दिया यस दिस इज एन इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर है। तो उन्होंने कहा वेयर वी कैन यूज इट, इस इलेक्ट्रिक वायर को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पीपल्स ने कहा देखो पीपल्स को इतनी नॉलेज थी कि इनको हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज करते हैं। अब पीपल टीचर ने पूछा हैव यू एवर सीन अ वायर मेड अप ऑफ वुड और कोल, कि कोई वायर आपने देखी है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज की जा रही है जो वुड से या फिर कोल से बनी हुई है। तो पीपल्स का आंसर था नो, बिकॉज देखो हमने कभी नहीं देखा कि कोई वायर जो है प्लास्टिक से या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज की जाने वाली वायर जो है कोल से बनी हो, वुड से बनी हो। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट in which it can be drawn metal into wires is called ductility। तो पीपल टीचर ने कहा कि देखो ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की जिसके अंदर मेटल्स को थिन वायर्स के अंदर ड्रॉ किया जाता है, एंड इस प्रॉपर्टी को क्या कह दिया जाता है, डक्टिलिटी। व्हाट इज दिस कॉल्ड, डक्टिलिटी। स्टूडेंट्स ने इस बात को ध्यान से सुना और अपने नोटबुक पर नोट किया, एंड पीपल टीचर ने इसको ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। ठीक है, देन उसके बाद जो है पीपल टीचर परफॉर्म एक्टिविटी बाय पुटिंग मेटल, वुड, प्लास्टिक एंड रबर ऑन अ सेम सरफेस। अब पीपल टीचर अगली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, अगली में प्रॉपर्टी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मेटल लिया, वुड ली, प्लास्टिक ली, रबर ली, उसे एक सरफेस के ऊपर जो है ड्रॉप किया। पीपल्स ने ध्यान से देखा कि आखिर क्या हो रहा है।
pupil teacher will ask the pupil, have you noticed any difference in the sound produced, what is it, what is it? अब pupil टीचर ने देखो जब चीज़ों को नीचे गिराया तो उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि आपको इनकी वॉइस को नोट करना है, ठीक है। पीपल्स ने अच्छी तरह से उसकी वॉइस को नोट किया। अब पीपल टीचर ने उनसे क्वेश्चन किया है कि आप मुझे बताइए जब हम इन तीन चार चीज़ों को नीचे गिरा रहे थे तो इनके अंदर क्या कोई डिफरेंस था? तो पीपल्स ने आंसर दिया, व्हेन अ मेटल ड्रॉप्स देयर इज अ रिंगिंग साउंड व्हाइल द रबर एंड प्लास्टिक डज नॉट मेक एनी टाइप ऑफ रिंगिंग साउंड। पीपल्स ने कहा कि देखो जब हम मेटल को ड्रॉप कर रहे थे तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन जब रबर प्लास्टिक को नीचे ड्रॉप कर रहे थे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। देखो आप इस एक्टिविटी को घर में भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। बेल ले लीजिए या फिर कॉइन्स ले लीजिए, इसको जब आप नीचे हार्ड सरफेस पे गिराएंगे तो ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो पीपल टीचर ने कहा देखो सिंस द मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मेटल जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर सेड टू बी सोनोरस। इनको क्या कह दिया जाता है? सोनोरस कह दिया जाता है। स्टूडेंट्स ने इस बात को ध्यान से तो है सुना और अपनी नोटबुक्स पर नोट किया। पीपल टीचर ने इसे ब्लैक बोर्ड पर मेंशन किया, सोनोरस क्या, द मेटल कैन प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, जिसमें मेटल जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है उसको सोनोरस कह दिया जाता है। देन पूरे टॉपिक में देखो सभी प्रॉपर्टीज जो है पीपल टीचर यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी है 5 to 7 मिनट्स के अंदर। अब जनरलाइजेशन कर दी जाएगी। सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्नड अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज की क्लास में हम लोगों ने जो है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में जो है डिस्कस किया है। तो यहां तक हमारा पूरा फाइनल डिस्कशन 5 to 7 मिनट्स की जो थी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल देखो यहाँ पर मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए थे, इन्हीं के बेस पे जो हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन था जिसमें हम लोगों ने पीके टेस्टिंग की, किस तरह से हमारे क्वेश्चंस जो है टॉपिक से रिलेट करते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर के इस बेसिस पे हमें रेटिंग स्केल पर रेटिंग दे दी गई है। देन हमारे स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल है, उसमें जो है हमें कंपोनेंट्स में उन्हीं कंपोनेंट्स के बेस पे रेटिंग स्केल पर रेटिंग दे दी गई है इन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो देखो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में, मैंने आपको पूरा ये पिछली स्किल्स में एक्सप्लेन किया है, बाकी इन सबको हमें ध्यान में रखना है जिसके बेस पे हमें जो है रेटिंग स्केल पर रेटिंग दी जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फाइनल डिस्कशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान्स, ठीक है। सो दिस इज आवर स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। स्किल ऑफ इलुस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल जो कि हम लोगों ने दोनों ही एक ही फाइनल डिस्कशन के अंदर यूज़ की हैं। तो ये हमारी फाइनल डिस्कशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर साइंस कंप्लीट हो चुकी है, मैथमेटिक्स को भी लेकर आएंगे और उसी के साथ साथ मैक्रो लेसन प्लान्स को भी लेकर आएंगे, ठीक है। साइंस एंड मैथमेटिक्स के मैक्रो लेसन प्लान्स को भी हम लोग जो है लेकर आएंगे जल्दी। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।